व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि है क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। इसमें मेजरली हम तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तीन जो कि है मेजरली आपको टॉपिक्स को पढ़ना है। बड़ा चैप्टर है बट इजी चैप्टर है। ये दोनों तो काफ़ी इजी टॉपिक है। इस मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है, वरना ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ये आपके सीयूटी और बोर्ड में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है, तो आपको इसको बिल्कुल समझ के चलना है। और स्कोरिंग चैप्टर है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Introduction to application of derivative. Derivative are used to analyze, understand how quantities change in relation to each other. In relation to each other के relation में कैसे quantities change होती हैं। जैसे dy by dx है, तो ये शो करता है x की वजह से y में कितना चेंज आया। ऐसे ही dy by dx को हम स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, रेट ऑफ चेंज, अंडरस्टैंडिंग हाउ क्वांटिटीज वेरी रिस्पेक्ट टू ईच अदर। रेट ऑफ चेंज हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डी एक्स बाई डी टी। दूसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल, अच्छा टॉपिक है बट ये आपके सीबीएसई के सिलेबस से कट हो चुका है। फंक्शन बिहेवियर एनालाइज करना आपको, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स को, काफ़ी इजी टॉपिक है ये आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन, फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर रियल प्रॉब्लम्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको सही से समझना है। फिर अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं सीबीएसई के। तो रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, द डेरिवेटिव dy by dx रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच क्वांटिटी y चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी x। y चेंज होता है किसके क्वांटिटी में, x के रिस्पेक्ट के क्वांटिटी में, ठीक है। दिस फंडामेंटल कंसेप्ट अलाउज टू मॉडल डायनेमिक सिस्टम मैथमेटिकली। बेसिक डेफिनेशन क्या है, इफ y इज इक्वल टू देन dy by dx मेजर हाउ y रिस्पॉन्ड्स टू स्मॉल चेंज इन y। चेन रूल आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में। क्लासिक एग्जांपल सर्कल, फॉर अ सर्कल विथ एरिया दिस द रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस इज दिस, दिस टेल्स हाउ क्विकली द एरिया एक्सपेंड एज द रेडियस इंक्रीज, ठीक है। ये याद रखना है आपको, रेट ऑफ चेंज जो कि है टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, जो मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। Related rates problem involve finding the rate of change of one quantity in terms of rate of change of another quantity using the chain rule to connect them through their common parameter, ठीक है। increasing and decreasing function, maxima minima, enclosed interval, ठीक है। summary, रेट ऑफ चेंज, ये मैं भी आपको रेट ऑफ चेंज ही पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मैं, ये आपका लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ ही नहीं रहा है। फंक्शनल बिहेवियर, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस भी लाया हूँ आपके लिए, मास्टर्स है। तो जैसे मानिए कोई क्वेश्चन है फाइंड द रेट एट विच फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, व्हेन जब आर कितना हो 5, व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा जैसे कि एरिया जो कि होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स
रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, गिवन है तो dA/dr ये हो जाएगा 2πr, और यहाँ पे ऐसे लाइन डाल के आप लिख सकते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 5, ये हो जाएगा 10 पाई आंसर। तो इस हिसाब से आपको रेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चेंज निकालना होता है, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन आर, हाउ मच चेंज अकर्स इन एरिया, ये चीज़ आपको समझनी थी। तो ये आपको अब समझ आ गया होगा। ऐसी आपको किसी के भी रिस्पेक्ट में दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम दे सकता है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, सरफेस एरिया दे सकता है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, बट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि किसके चेंज की वजह, ड्यू टू विच चेंज, किसकी चेंज की वजह से, ड्यू टू किसकी चेंज की वजह से आप में कितना चेंज है आपकी दूसरी क्वांटिटी में, वो चीज़ आपको समझनी है। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है आपका क्वेश्चन। A stone is dropped into quiet lake and waves moves in a circle at a speed of 4 centimeter per second. 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है सर्कल चेंज हुआ पर सेकंड के हिसाब से, मूव किया सर्कल में, कोई पत्थर फेंका आपने तो वहाँ ऐसे वेव्स बनी जो कि स्पीड जिसकी थी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, आर जब आपको 10 सेंटीमीटर गिवन हो, ठीक है। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब आपको dA/dt बताना है। ये जो स्पीड है, ये स्पीड किसकी होगी, रेडियस की। पहले रेडियस ये होगा, फिर जैसे ही उसमें आपने पत्थर फेंका उसका रेडियस इंक्रीज हो गया होगा, उसका रेडियस इंक्रीज हो गया होगा। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि एरिया में कितना चेंज आया। जो एरिया इंक्रीज हुआ ना, पहले ये था पत्थर फेंकने की वजह से रेडियस इंक्रीज हुआ और एरिया भी इंक्रीज हुआ, तो उस एरिया में कितना चेंज आया। तो आपको गिवन है रेडियस और dr/dt कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे आप dA/dt लिखिए, dA/dt होगा πr²। ये तो एरिया, एक सेकंड, ये नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे आप लिखिए एरिया इज इक्वल टू πr²। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा 2πr dr/dt। इसको हम आगे इसको हम आगे कर सकते हैं 2πr dr/dt। तो यहाँ कीजिए, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, नीचे ही कर देते हैं। तो dA/dt व्हेन रेडियस इज कितना, रेडियस आपको गिवन था पीछे 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू dr/dt, जो कि dr/dt आपको 4 गिवन था, 4 10 द 40, तो ये 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा चेंज। जो चेंज होगा वो 80 पाई पर सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज आएगा। आपको जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपके एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दोनों में आए हुए क्वेश्चन होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सही से समझना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर मिनट है, पर मिनट, एंड एंटर नहीं है यहाँ पे, एंड द विड्थ, यहाँ विड्थ है, एंड द विड्थ y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x is equal to 10 centimeter, y is equal to 6 centimeter, the rate of change of the perimeter का चेंज और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, उसके अंदर चेंज जो भी आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, तो आपको गिवन क्या क्या है, लेंथ x गिवन है, द लेंथ x इज डिक्रीजिंग, dx/dt गिवन है, कितना है 3 सेंटीमीटर पर मिनट।
dy/dt भी गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, जो लेंथ एक्स है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। और आपको फिर पेरीमीटर निकालना है फर्स्ट। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2l+b। सर्कल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, रेक्टेंगल होता है 2l+b। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको कर दीजिए आप डेरिवेट। तो dp/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2x का क्या हो जाएगा dx/dt, और y का क्या हो जाएगा dy/dt। तो ये कितना हो जाएगा 2 dx/dt कितना था माइनस का 3, प्लस में dy/dt था 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, जो कि होगा माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज होगा इस हिसाब से, माइनस का मतलब डिक्रीज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में जब क्वांटिटी के साथ गिवन हो। ऐसी आपको जब दूसरी चीज़ इसमें निकालनी है, वो निकालनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है l/b, तो x/y। अब इसमें आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा u/v वाला। तो कुछ नहीं करना आपको, एरिया तो dA/dt, फर्स्ट का डेरिवेटिव dx/dt, y एज इट इज़, प्लस में x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dt। तो dx/dt कितना है, माइनस का 3 था डिक्रीज होने की वजह से। उसके बाद y कितना है 6 था, y 6 था ना, y 6 था, और x 10 है, x 10 है, और dy/dt जो कि था 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस का 18 प्लस का 20, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा एरिया है, तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया नहीं पेरीमीटर था, इसलिए हमने स्क्वायर नहीं लगा। यहाँ एरिया है तो स्क्वायर लगा, और क्यूब होता तो हमें क्यूब ऊपर ये 3 को हमें लगाना पड़ता। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको पहले चेक करना था कि लेंथ एक्स जो कि रेक्टेंगल की डिक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीज होने से आपको ध्यान रखना है माइनस का साइन आएगा। @ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रही थी। फिर आपको देखना है विड्थ वाई की जो विड्थ है, जो रेक्टेंगल की विड्थ है वाई, वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रही थी 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। अब आपको निकालना क्या था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको 2l+b। तो l लेंथ आपकी x है और ब्रेथ आपकी y है, ब्रेथ और विड्थ जिसे हम कहते हैं। तो उसमें आपने नॉर्मल डेरिवेटिव किया और इससे आपका आ गया। ऐसे ही आपने एरिया में u/v वाला फॉर्मूला लगाया और ये भी आपका हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ आएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन के वक्त जो बलून हमेशा स्फेरिकल रहता है, इज बीन इन्फ्लेटेड, वो इन्फ्लेट किया जा रहा है बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बॉल इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है कि इंक्रीज कितना होगा रेडियस ऑफ बॉल में, बॉल के रेडियस में इंक्रीज कितना होगा। तो फिर बस इसमें एक ही चीज़ आपको समझनी है, उसमें ये आपको गिवन क्या है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, इसका मतलब क्या है। अगर आप इसका मतलब समझ गए तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वरना आपको काफ़ी इसमें टाइम लगेगा। ये आपकी 2015 का PYQ है, और एक साल और आया था, मुझे ईयर नहीं याद। तो ये आपके 2015 में आया था, तो आपको इसको समझ के करना है बिल्कुल। तो ये आपको जो क्यूब है ना, क्यूब वॉल्यूम में दिया जाता है, तो ये आपको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ
स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम dv/dt, तो ये हो जाएगा 3 × 4/3 पाई आर स्क्वायर dr/dt। फाइंड द रेट एट विच रेट, तो हमें dr/dt फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जब r 15 सेंटीमीटर हो। तो कुछ नहीं, dv/dt तो आपको गिवन है 900 इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया तो 4 × पाई, रेडियस आपको गिवन है 15, इसका स्क्वायर इनटू में dr/dt। तो आप अगर इसको कट करेंगे 2 से तो 2 4 50 2 225 225 आएगा। तो जो कि dr/dt जो क्या आएगा आपका 15 का 225 अपॉन 15 का 15 × 15 इज इक्वल टू dr/dt अपॉन dr/dt और इनटू में पाई। तो इसको आप 15 × 15 होता है 225, तो dr/dt क्या आ जाएगा आपका, वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता था 1/पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गया आपका dr/dt। आपको इसमें बस एक चीज़ समझनी थी कि ये जो आपको 900 क्यूब हमेशा वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम का गिवन होता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि वॉल्यूम का गिवन होता है क्यूब। तो यहाँ पे आपको समझना है क्यूब दे रखा था विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेयर का। उसके बाद रेट ऑफ रेडियस पूछा था आपसे, dr/dt पूछा था जो हमने बता दिया, और कब पूछा था, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। बस आपको इतना तो समझना था, फॉर्मूला लगाना था और ये ईजिली हो गया। 4th क्वेश्चन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है ये, 2 ईयर में आया है। ईयर नहीं लिखा है, ईयर मिस प्रिंट हो गया, प्रिंट नहीं हुआ है, बट ठीक है। यहाँ पे आप जैसे इस क्वेश्चन को समझिए, द पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व, पार्टिकल मूव करता है अलॉन्ग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2k, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या था। y इज चेंजिंग 8 टाइम्स, यहाँ पे 8 टाइम्स रह गया है, इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, dy dy/dt इज इक्वल टू 8 dx/dt। y coordinate is changing as fast as is changing 8 times as fast as x coordinate। तो ये आपको गिवन है, सॉरी, तो ये आपको गिवन है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको करना है 6y इज इक्वल टू x³ + 2। आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको इसका डेरिवेटिव कर देना, तो 6 dy/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt प्लस में 2। इसमें आप पुट कर दीजिए dy/dt की जगह 6 × 8 dx/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt प्लस 2। तो 6 8 ज़ा 48 dx/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt प्लस में 2। तो यह है प्लस में 2, और थोड़ा सा स्पेस का इशू है, एक सेकेंड, लैग कर रहा है थोड़ा सा। तो हम कहाँ थे, 6 टाइम्स 3x² + 2 प्लस एक मिस्टेक भी हो गई यहाँ पे +2 नहीं आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये
इससे ये कट हो जाएगा और 3 वन ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 तो एक्स स्क्वायर जो कि है इक्वल टू आया 16 के और एक्स की वैल्यू आ गई 2 +4 -4 जो पॉइंट्स आपको कहते हैं ना वो आ गए +4 -4। अब यहाँ पे ये 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, वो मैं 2 लेके जा रहा था साथ साथ। तो अब यहाँ पे चलेंगे हम फाइंड करना है y की वैल्यू, तो x की दोनों वैल्यूज़ डालना है। तो देखो 6y x की जगह पहले पॉजिटिव का 4 डाला +q+2 4 का क्यूब होता है 64 +2 y 6 तो y = 66/6 जो कि हो गया 11 और ऐसी 6y = माइनस का 6 नहीं डायरेक्ट नहीं आपको समझाता हूँ मैं -4 का क्यूब होगा प्लस में 2 तो -4 का क्यूब की जगह माइनस का 64 प्लस में 2 6y तो y कितना हो जाएगा माइनस का 62/6 तो ये जो 2 पॉइंट आए हैं वो 11 आया है और 11 आया है और माइनस का 62.6 आया है तो ये सारे पॉइंट्स आए हैं। अच्छा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे ये लैंग्वेज समझनी चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज चेंजिंग 8 टाइम्स तो dy/dt कितना होगा = 8 टाइम dx/dt। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ये आपके 2011 और 2014 दोनों में आया हुआ है। आपकी जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी के वो सारी पूरी एक्सरसाइज कर लेना क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस ना पीवाईक्यू में सारी एक्सरसाइज के ही है। तो आपको अगर आपने 2 से 3 टाइम्स एक्सरसाइज को कर लिया तो आपका रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी में कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो ठीक है यहाँ पे हम चलते हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 16th of the radius 16th of the radius एक सेकेंड height is always 1/6 है। थोड़ी मिस्टेक्स काफ़ी हुई है। एक सेकेंड बस। यहाँ पे ऑलवेज 1/6 ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं काफ़ी गलतियाँ हो रही है। 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? जब height 4 centimeter हो तो sand is pouring pipe तो मतलब आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब फिर दिखे मैंने तो ये वॉल्यूम है dv/dt आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base 1/6 of the radius है। तो अब हमें इसका करना है हाइट इज ऑलवेज 1/6 of the radius 1/6 r के इक्वल है। समझ गए आप। तो हाइट जो कि है 1/6 r के इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द हाइट dh/dt हमें फाइंड करना है जब h कितना हो 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये फाइंड करना है। तो कुछ नहीं हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पता है वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन है क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो वॉल्यूम ऑफ कोन dc/dt करते हैं। सॉरी इसको c क्यों किया मैंने इसको हम रखते हैं dv/dt रखते हैं। इसको क्या हो जाएगा पहले ना एक मिनट इसको पूरा काटते हैं इसको पहले चेंज कर लेते हैं इसको कर लेते हैं चेंज। तो ये होगा 1/3 पाई r की जगह
आप लिख सकते हैं 6h का स्क्वायर और h, ठीक है। अब आप इसे कर दीजिए 1/3 पाई इंटू 36 इंटू एच क्यूब, 3 से काटा है तो 12, तो क्या है वॉल्यूम जो क्या है ये है 12 पाई एच क्यूब। अब आपको कुछ नहीं करना है, डी वी बाई डी टी कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, तो 12 इंटू पाई इंटू ये हो जाएगा 3h² डी एच बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी हो गया 12×3 = 36 इंटू पाई इंटू h² डी एच बाई डी टी। आपको डी वी बाई डी टी गिवन था 12, 36 इंटू पाई, एच की आपको वो गिवन थी वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू डी एच बाई डी टी। 12 1 जा 3 जा, 12 1 जा 3 जा, तो ये हो गया 3 पाई, तो 16 3 जा 48, तो ये हो गया डी 1 बचा इधर 48 इंटू पाई इंटू डी एच बाई डी टी, तो ये हो गया 1/48 पाई इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। तो हाइट का चेंज कितना आ रहा है 1/48 पाई। ये आपका प्रीवियस ईयर में 2 बार आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया था, तो आपको इसको बिल्कुल समझ के करना है इस क्वेश्चन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, आपकी पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। इसमें 2 बार 2 वेरिएबल्स में आ गया, तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं कंफ्यूज होना है। तो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है वो भी। हाँ, यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन है कि मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is increasing at rate of 2√3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच, फाइंड करना है हमें रेट, फाइंड द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग, इसकी साइड जो कि इंक्रीज हो रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बट ये है कि अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो इजी है, नहीं तो ये आपके लिए टफ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को करिए आप सॉल्व और कमेंट में आंसर कीजिए, जब तक मैं भी शुरू करता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो मीडियन ऑफ, एक तो ये होता है मीडियन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंक्रीज किस रेट से कर रहा है 2√3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग, जिस रेट से उसका साइड जो कि इंक्रीज हो रहा है वो बताना है हमें। तो कुछ नहीं, मीडियन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट √3/2a। ये अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो फिर क्या करना है आपको, dm/dt, मीडियन को हम साइड का नाम दे रहे हैं, ये साइड, तो हमें जो फाइंड करना है dm/dt इज इक्वल टू √3/2 इंटू da/dt। इक्विलेटरल मीडियन ऑफ द किस स्पीड से कर रहा है 2√3 इक्विलेटरल का, इसको तो आप कीजिए dm/dt, रेट एट विच हम निकाल रहे हैं साइड इज इंक्रीजिंग √3/2 इंटू 2√3, इससे ये कटा तो √3 इंटू √3 जो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड के हिसाब से ये
3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो उसकी साइड जो कि चेंज हो रही है। इसको करने का आसान सा ट्रिक भी होता है, जैसे ये होता है √3/2a मीडियन, ये a होता है, ये a/2 होता है, ये a/2 होता है, पाइथागोरस लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ईज़ी सा क्वेश्चन था, बट ये है कि आपको ये फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए मीडियन का। सॉरी, मीडियन का ये फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर